एसएससी एमटीएस की सैलरी कितनी होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, काम क्या करना होता है और कहां पर पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग कितनी कितनी बार चेंज होती है, प्रमोशन कैसे मिलता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मालवीय और आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन विलेज पर। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में एसएससी एमटीएस 2026 के लिए। सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या है, प्रमोशन कैसे है, ये सब सारी बातें करेंगे। बेसिकली यहां पर इन हैंड सैलरी आपको अप्रोक्स मिलती है 18,000 रुपए से 56,000, ये इसका सैलरी ओवरव्यू है। चलिए आज की इस डिटेल्ड ओवरव्यू को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एसएससी एमटीएस का जॉब ओवरव्यू, यानी एसएससी एमटीएस पद का संपूर्ण परिचय। अगर हम बात करें एमटीएस की आखिर फुल फॉर्म ही क्या है? एमटीएस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ। क्या होती है? मल्टीटास्किंग स्टाफ। नाम से ही पता चल रहा है मल्टीटास्किंग, कई तरह के काम करने पड़ सकते हैं इस एमटीएस के अंदर। और वैकेंसी है एसएससी की, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। दोस्तों ये एक नॉन टेक्निकल जॉब है, गैर तकनीकी जॉब है, एक नॉर्मल जॉब है। आगे बात करते हैं कैसी जॉब है। ये एक ग्रुप सी की जॉब है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। और ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है, यानी कि ये पद जो है ये राजपत्रित पद नहीं है, नॉन गैजेटेड पद है। और यहां पर आपको वर्क करना होगा इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, अलग अलग केंद्रीय मंत्रालयों या फिर विभिन्न विभागों में आपको काम करने के लिए मिलेगा। अब कौन सा विभाग है, कौन सा मंत्रालय आपको मिलता है, ये तो भगवान को ही पता है। आगे बात करते हैं ऑफिस बेस्ड सपोर्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यहां पर आपको कोई बाहर भीतर का काम नहीं करना, यहां पर आपको ऑफिस बेस्ड सपोर्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है। जो भी ऑफिस का सपोर्टेड काम होता है आपको ऑफिस की सहायता करनी है। आगे क्या करना होगा सब बताऊंगा। बात करते हैं कार्यालय में सहायक कार्य एवं प्रशासनिक जिम्मेदारियां आपको यहां पर दोस्तों उठानी होंगी। बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की, आगे हम सारी डिटेल में बात करेंगे। बेसिक बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। आखिर पूरी सैलरी का विवरण हम यहां पर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपका बेसिक पे मूल वेतन बनता है 18,000 रुपए। यह शुरुआती मूल वेतन होता है, यह आगे चलकर बढ़ता रहता है। तो यह शुरुआती वेतन है जो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इसमें डीए मिलता है, जिसे हम कहते हैं डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता मिलता है। और वो भी मिलता है एज पर 46% ऑफ बेसिक पे। जो आपका बेसिक पे होगा, बेसिक पे तो बढ़ता रहेगा, वैसे ही आपका डीए बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि बेसिक पे का 46% ही आपको डीए मिलता है। वो कितना मिलेगा आपको? शुरुआती मंथ में 8,280 रुपए। फिर आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, ये हो गया बेसिक पे। और ये हो गए हैं भत्ते, यानी कि अलाउंसेस मिलते हैं। अगला है हाउस रेंटल अलाउंस HRA, ये होता है मकान किराया भत्ता, जो कि आपको मिलता है 3,600 रुपए। वो कैसे हुआ? एज पर 20% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे यानी 18,000 रुपए का 20% आपको HRA के तौर पर मिलता है। और ये घटता बढ़ता है। क्यों घटता बढ़ता है अभी बताता हूं आपको। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, यानी कि यातायात भत्ता, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भत्ता मिल रहा है। आप अपने घर से ऑफिस तक जाओगे, अपने पैसों पर थोड़ी जाओगे, अपने पेट्रोल से थोड़ी जाओगे, सरकार आपको पैसा देगी। वो कितना देगी? ये आपको देगी एज पर गवर्नमेंट रूल्स, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होंगे, जो कि प्रतिशत नहीं होगा। XYZ सिटीज के बारे में भी आपको बताऊंगा, तब ये बात आपको पता लगेगी। कितना मिलेगा? 1,314 रुपए आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और साथ में आपको मिलेगा गवर्नमेंट डिडक्शन, सरकार कुछ कटौतियां भी करेगी जो कि आपके लिए ही है। सरकार उनसे कुछ नहीं करने वाली, आपके लिए कटौतियां करी जाएंगी, जिसमें होता है PF यानी कि प्रोविडेंट फंड, और होता है CGEGIS और M Tier 1 आदि। इस तरह के कुछ आपके होते हैं डिडक्शंस, यानी कटौतियां। और फिर आपकी कुल सैलरी बनती है 28,536 रुपए, जो कि आपको इन हैंड सैलरी मिलती है 28,536 रुपीज ओनली। तो टोटल आपकी सैलरी बनती है DA HRA TFT सबको जोड़ के बनती है 31,194 रुपए। फिर उसमें से आपके 2,658 रुपए कट जाते हैं और आपकी सैलरी बनती है 28,536 रुपए। याद रखिए ये पे लेवल 1 की जॉब है। कैसी है? ये एक पे लेवल 1 की जॉब है, ग्रुप सी की जॉब है। और यहां बेसिक पे अभी चल रहा है 18,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, पर उससे पहले बता दूं, अगर आप एसएससी एमटीएस 2026-27 को लेकर सीरियस हैं तो अर्जुन सीरीज हम लेकर आ रहे हैं, जीके जीएस की अर्जुन सीरीज, जो कि यूट्यूब पर आपको बिल्कुल 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे ही आपको अर्जुन सीरीज मिल जाएगी। इसकी पहली इंट्रोडक्शन क्लास 25 तारीख सुबह 10 बजे मैं लेकर आ रहा हूं। 25 अगस्त सुबह 10 बजे यह क्लास आपके सामने चलेगी अर्जुन सीरीज एसएससी एमटीएस 2026 के लिए। अगर आप सीरियस हैं इसके लिए तो बिल्कुल 25 अगस्त सुबह 10 बजे जुड़ना ना भूलें। और सारा का सारा पूरी क्लास चलेगी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस सिटी वाइज सैलरी इंपैक्ट। देखो ये जो मैंने सैलरी भी आपको बताई ये एक सच है, पर ये पूरा सच नहीं है,
क्योंकि यहां पर सैलरी आपको जो पोस्टिंग मिलेगी किस शहर में मिलेगी उसकी तरह से घटती बढ़ती रहेगी। अगर आपकी सैलरी, अगर आपकी पोस्टिंग किसी एक्स सिटी में होती है तो सैलरी ज्यादा रहेगी, वाई में तो सैलरी कम और जेड में तो और भी कम हो जाएगी। समझते हैं, अगर आपको पोस्टिंग एक्स सिटी में होती है तो हायर ओवरऑल सैलरी इंपैक्ट, आपकी सैलरी पर ज्यादा सैलरी का इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी। अब एक्स सिटीज में कौन कौन से शहर आते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। अगर आपकी जो पोस्टिंग है वो यहां पर होती है, इसका मतलब जो आपका हाउस रेंटल है, जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, यानी जब आप जाओगे तो पेट्रोल का खर्चा, बाइक का खर्चा, ऑटो का खर्चा, और जहां पर आप रूम लेकर रहोगे रेंट पर, वो भी वहां पर महंगा होगा, तो इसलिए आपको महंगी ज्यादा सैलरी मिलेगी। वाई सिटीज मतलब समझ लीजिए मेरठ, इलाहाबाद या फिर ऐसे कोई आगरा, छोटे शहर, तो वहां पर आपको मिलेगा वाई सिटीज, वहां पर कम एचआरए मिलेगा, थोड़ा मीडियम एचआरए मिलेगा। लेकिन अगर आप हैं जेड सिटी से, जेड सिटी कैसे हो सकते हैं, जैसे कोई छोटा जिला, कोई छोटा एरिया जहां पर बहुत महंगाई नहीं है, तो वहां पर आपको मिलेगा कम एचआरए, यानी कि कम सैलरी आपको वहां पर मिलने को देखने को मिलेगी, यानी कम एचआरए मिलेगा, बेसिक पे उतना ही रहेगा। तो जहां आपकी पोस्टिंग होती है उससे फर्क पड़ता है आपकी सैलरी पे। हम बात करें सैलरी की प्रक्रिया क्या होती है, तो पोस्टिंग सिटी, आप किस शहर में पोस्ट हुए हो, आपका एचआरए कितना है, यानी कि आपकी शहर का जो महंगाई है उसके अनुसार आपको एचआरए मिलता है, तो उससे आपकी सैलरी फर्क पड़ता है। और जो ग्रोस सैलरी होती है वो कई चीजों को देखकर मिलती है, जैसे कि बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, टीए और भी बाकी जो अलाउंसेस होते हैं। फिर आपकी कटौतियां होती हैं और पूरे हाथ में आपकी सैलरी जो है वो आ जाती है। और आपकी सैलरी मेनली एचआरए कितने प्रतिशत मिल रहा है, कौन से शहर में आपकी पोस्टिंग है, उससे आपकी सैलरी पर फर्क पड़ता है। आगे बात करते हैं हम लोग जॉब प्रोफाइल की, जिसके लिए शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं। एक बार और बता दूं, अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। मैं नहीं चाहता मैं एक वीडियो बना के आपको बेवकूफ बना दूं, और टीचर्स की तरह थोड़ी सी बता दूं सैलरी है ये जो प्रोफाइल है, नहीं। आपके माइंड में इस टॉपिक से आने वाला एक भी डाउट नहीं बचेगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो। बात करते हैं डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ड्यूटीज वेरी कर सकती है। एक्चुअली एमटीएस में काम क्या करना होता है हम ये देखेंगे। सबसे पहले एमटीएस में आपको फाइल हैंडलिंग करनी पड़ती है और डॉक्यूमेंट हैंडलिंग करनी पड़ती है। मतलब मेरे इस स्टूडियो से जहां पर हम कंप्यूटर वाले सारे बच्चे लोग काम करते हैं, हम यहां से एक फाइल को उठाकर लेकर जाएंगे और फाइल वहां देकर आएंगे। क्यों देकर आएंगे, क्योंकि हमारा सीनियर हमसे कहेगा। और सीनियर क्यों कहे, अगर सीनियर नहीं भी कह रहा है तो हमारा काम है फाइल को सही व्यवस्थित करना, तो हम उसको व्यवस्थित करेंगे। ठीक है। फिर अगला डाक, डिस्पैच और वर्क। मान लीजिए कोई डाक आया है तो आप उस डाक को बाहर लेने जाएंगे ऑफिस के बाहर, और फिर अगर हमें कोई डाक पहुंचाना है तो आपके सीनियर ने आपको पकड़ा दिया और आपको वो डाकिया के पास या फिर जो भी पोस्ट ऑफिस है वहां पर जाकर वो डिस्पैच करना है। आगे बात करते हैं फोटोकॉपी। मान लीजिए ऑफिस में ज्यादा काम चल रहा है तो आपसे कहेगा आपका सीनियर कि इसकी फोटोकॉपी करा कर लेकर आओ, या फिर आपको पहले से ही पता होगा कि सर जब सुबह 8 बजे आएंगे तो आपको उन्हें फोटोकॉपी इन सब चीजों की करके देनी होगी, तो आप शुरू में करके बैठ के दे देंगे उसको। और स्कैनिंग असिस्टेंट, आपको डॉक्यूमेंट्स स्कैन भी करने होंगे, जैसे होता है ना फोटोकॉपी में स्कैन करते हैं तो वो भी करना होगा। मतलब इनमें से कुछ एक करना होगा, सब नहीं करना होगा। साथ में रिकॉर्ड मेंटेनेंस, अगर आपको जॉब मिलती है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए तो कौन सी फाइल कहां पर रखी है, किस जगह पर रखी है, यहां रखी है, वहां रखी है, वहां रखी है, ये सारी चीजों को आपको मेंटेन करना होगा। इसे कहते हैं रिकॉर्ड का रखरखाव करना। फिर ऑफिस असिस्टेंट मतलब कार्यालय की सहायता करना, कि कार्यालय में ये इमेज यहां पर लगती है, वो टेबल वहां पर लगती है। इस पूरे बड़े ऑफिस में ये सब कुछ होता है। साथ में आपसे कोई ऐसा तो नहीं कि आपसे साफ सफाई करवाई जाएगी, पर हां आपको साफ सफाई का ध्यान जरूर रखना होगा। जैसे कि आप यहां पर किसी के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, आप किसी की सहायता कर रहे हैं और आपको दिखता है कि सर की मेज पर या मेज के साइड में पड़ा हुआ है पार्ले जी का पैकेट, तो आप खुद उसे उठा के नहीं रखेंगे। चाहे तो आप रख सकते हैं, वो तो कोई भी रख सकता है, वो तो आपके सीनियर भी रख सकते हैं, पर लेकिन आप जो भी वहां पर कर्मचारी होगा आप उसे कहेंगे कि इसको सफाई कर दीजिए और वो सफाई कर देंगे। अगला सपोर्टिंग सीनियर ऑफिसर, आपको जो भी सीनियर ऑफिसर हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको सपोर्ट करना है, उनकी सहायता करनी है। आगे बढ़ते हैं एसएससी एमटीएस वर्किंग आवर्स एंड हॉलीडेज, आपको कितने घंटे काम करना पड़ता है और कितनी छुट्टियां मिलती हैं। ये बेसिकली आपके ऑफिस आवर्स किस चीज पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है जनरली रेगुलर गवर्नमेंट ऑफिस शेड्यूल पर, कि आखिर ऑफिस का शेड्यूल क्या है। बेसिकली सभी जो ऑफिस होते हैं उनका शेड्यूल 8 घंटे का होता है, कहीं कहीं पर 6 घंटे भी होता है। वो ऑफिस पर या फिर उस गवर्नमेंट ऑफिस पर वेरी करता है कि आखिर वो किस तरीके से काम करते हैं। और वीकली ऑफ भी उसी पर निर्भर करता है। वह संडे के तो ऑफ होता भी है,
होता ही है, परंतु कहीं कहीं पर सैटरडे भी ऑफ होता है और फ्राइडे को भी हाफ डे काम करना होता है। तो ये है एसएससी एमटीएस, बहुत ही मजे की जॉब है। साथ में गवर्नमेंट हॉलीडेज जितने भी होते हैं हॉलीडेज, वो सारे की सारे आपको छुट्टी मिलेगी। और जो वर्कलोड है वो डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पर, और जो आपको असाइंड हुई है ड्यूटीज वो सब आपको करनी पड़ेंगी। एक बार फिर बता दूं, आगे भी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, पर लेकिन अगर आप सच में एसएससी एमटीएस के लिए सीरियस हैं तो मैं अर्जुन सीरीज लेकर आ रहा हूं सुबह 10 बजे से 25 अगस्त सुबह 10 बजे, जुड़ना ना भूलें। 25 अगस्त सुबह 10 बजे। आगे बढ़ते हैं, एसएससी एमटीएस के प्रमोशन की बात करते हैं और कैरियर ग्रोथ की बात करते हैं। सबसे पहले आप ज्वाइन करते हैं एमटीएस के रूप में, एमटीएस के तौर पर आपकी जॉब लगती है। उसके बाद आपको मिलता है सर्विस एक्सपीरियंस और आप देते हैं डिपार्टमेंटल अपॉर्चुनिटीज या डिपार्टमेंटल एग्जाम्स आप देते हैं। डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनल एग्जाम्स होते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, आप उन एग्जाम्स को देते हैं और आप प्रमोट हो जाते हैं। जैसे अगर आप एमटीएस के तौर पर लगते हैं तो पहले आपका प्रमोशन होगा एलडीसी के तौर पर, फिर आप यूडीसी जा सकते हैं, एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, और उसके बाद आप अपर डिवीजन क्लर्क की ओर जा सकते हैं, और फिर उसके ऊपर आप बढ़ते रहते हैं और आपकी जैसे एलिजिबल हायर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते रहते हैं और आप ऐसे ही करियर में आगे ग्रोथ करते रहते हैं, और ये ऐसे ही हम प्रमोट होते रहते हैं और हमारी करियर ग्रोथ होती रहती है। एक बार आप एमटीएस में ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उनके द्वारा आप आगे बढ़ते ही बढ़ते रहेंगे। बात करते हैं जो बेनिफिट्स क्या होते हैं एसएससी एमटीएस के लिए। बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यहां पर आपको स्टेबिलिटी मिलती है, प्लस आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और आपको यहां पर एक ग्रोथ भी मिलती है। और जहां पर भी स्टेबिलिटी और ग्रोथ मिल जाए वो सबसे बेहतर होता है। बेनिफिट्स की बात छोड़ दो, ये जरूरी है भी नहीं, ये मिलता है पर ये इतना जरूरी नहीं है। जरूरी है स्टेबिलिटी और साथ में ग्रोथ। पर क्या स्टेबिलिटी और ग्रोथ है जानते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको जॉब स्टेबिलिटी मिलती है, यहां पर एक सिक्योर एंड स्टेबल गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है। आपको सैलरी प्लस अलाउंसेस मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, यहां पर आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, यहां पर आपको बहुत सारी जो बेनिफिट्स होते हैं, सीजीएचएस होता है यानी जो आपकी पेंशन सुविधा होती है और जो हेल्थ स्कीम्स होती है वो सारी आपको मिलती है। साथ में आपको लीव के बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको सिक लीव, अर्न लीव और कैजुअल लीव, ये सारी लीव्स मिलती हैं और हॉलीडे पर छुट्टी भी मिलती है। साथ में ही जो एनपीएस होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी यहां पर आपको दोस्तों मिलते हैं। साथ में करियर ग्रोथ तो यहां पर है ही, आप इंटरनल एग्जाम्स देके आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आप नहीं भी देते हैं तो जैसे जैसे आप सीनियर होते रहते हैं आपको प्रमोशन मिलती रहती है। साथ में अगर हम रियलिटी चेक की बात करें, कुछ लोगों को लगता है कि क्या एमटीएस सिर्फ एक पियोन की जॉब है, तो नहीं, एमटीएस सिर्फ पियोन की जॉब है। बहुत लोगों को लगता है ऐसा नहीं है। क्या एमटीएस की नौकरी सिर्फ चपरासी का काम है? ये एक गलत धारणा है, दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन। बात करते हैं रियलिटी क्या है। एमटीएस इज अ ग्रुप सी सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट, ये एक ग्रुप सी की केंद्रीय सरकार की नौकरी है। ये जो है ड्यूटीज आर मल्टीटास्किंग एंड डिपार्टमेंटल स्पेसिफिक, कार्य बहु प्रकार के होते हैं, यानी कार्य अलग अलग तरह के होते हैं और विभाग के अनुसार अलग हो सकते हैं। अलग अलग ऑफिसेस में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जहां भी आपको पोस्ट मिलती है वहां अलग तरह के काम होते हैं, पर वो चपरासी का काम नहीं है, वो एमटीएस का काम है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम है, जिसमें आपको अलग अलग तरह के काम करने पड़ सकते हैं। साथ में ही कार्यालय सहायक जिम्मेदारियां अलग अलग हो सकती हैं, यहां पर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बहुत अलग अलग हो सकती हैं, पर लेकिन ये पियोन का काम नहीं है। साथ में ही काम का प्रोफाइल विभाग और पोस्टिंग के अनुसार निर्धारित होता है। जो आपको पोस्टिंग मिलती है, आपकी कट ऑफ बनती है, उसके अनुसार आपको बढ़िया 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 इस तरीके से रैंकिंग के हिसाब से आपको काम मिलता है। और साथ में सरकारी सेवा में संरचित करियर लाभ और सुरक्षा भी मिलती है। आपको एक बढ़िया करियर मिलता है, करियर में ग्रोथ भी मिलती है और आपको स्टेबिलिटी भी मिलती है। क्या ये आपके लिए बेस्ट है? बिल्कुल। यहां पर आपको नौकरी की स्थिरता मिलती है। अभी मैं आपको कॉन्स भी बताऊंगा, आखिर क्यों इसको कंसीडर नहीं करना चाहिए वो भी बताऊंगा। देखिए, यहां पर नौकरी की स्थिरता मिलती है, केंद्रीय सरकार की एक नौकरी है और रेगुलर वर्क एनवायरनमेंट भी यहां पर आपको मिलता है। साथ में ही अलाउंसेस मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं और करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। साथ में ही एंट्री लेवल पे है, बहुत ही कम सैलरी मिलती है, 18,000 ही तो बेसिक पे है। और साथ में ही डिपार्टमेंट स्पेसिफिक ड्यूटीज होती हैं, जो डिपार्टमेंट में जरूरत है सिर्फ वो स्पेसिफिक ड्यूटीज आपको करनी होंगी। और आपका पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आपका जल्दी जल्दी ट्रांसफर भी होता रहे और पोस्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी कम होती हैं। यानी कि जहां भी आप पोस्टिंग चाहते हैं कि मेरी पोस्टिंग में मेरठ का हूं, मेरी पोस्टिंग लखनऊ में हो जाए, तो उसके कम चांसेस होते हैं। आपकी पोस्टिंग कोई मेरठ का है तो असम में मिल जाएगी, असम का है तो नॉर्थ में मिल जाएगी, नॉर्थ का है तो साउथ में मिल जाएगी। इस तरीके से आपको पोस्टिंग मिलती है और ग्रोथ भी समय लग सकता है, ग्रोथ में प्रमोशन में भी आपको यहां पर समय लग सकता है। अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2026 की। अब टारगेट सिर्फ जॉब नहीं, एक स्टेबल गवर्नमेंट करियर है। अगर आप ये सैलरी, ये जॉब प्रोफाइल और ये करियर ग्रोथ से खुश हैं तो प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कीजिए। कहां से? एसएससी एमटीएस 2026 के अर्जुन सीरीज से, जो कि आपको हमारे सिलेक्शन विलेज ऐप के ऊपर मिल जाएगा।
तो अगर आप चाहते हैं बेहतरीन तरीके से तैयारी करना, आज ही जुड़े एसएससी एमटीएस 2026 के लिए सिलेक्शन विलेज से। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अर्जुन सीरीज से जुड़े जो कि 25 अगस्त सुबह 10 बजे से चलने वाली है और ये लगातार चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा उस दिन तक। और इसमें सिर्फ जीके जैसी क्लास नहीं होंगी, इसमें सारी की सारी क्लासेस होंगी 25 अगस्त सुबह 10 बजे से। अगर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको लगा है कि मैंने बहुत मेहनत से पीपीटी बनाई, आपके लिए इतनी सारी मेहनत करी, अगर आपको वर्थ इट लगा, आपका समय अच्छा गया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा कमेंट हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। और हां, अगर आप कर सकते हैं, हमारे प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से फ्री में आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं और साथ में आप हमें यहां पर 5 स्टार रेटिंग भी दे सकते हैं ताकि हमारा मनोबल बढ़े। मैं मिलूंगा आपसे 25 अगस्त सुबह 10 बजे अर्जुन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।